अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने किडनीज को डिटेल से पढ़ना है। हम जानते हैं ऑर्गन सिस्टम जो है वो मुख्तलिफ ऑर्गन से मिलने से बनता है। इसी तरह यूरिनरी सिस्टम भी मुख्तलिफ ऑर्गन से मिलने से बनता है। तो इसमें नंबर वन जो ऑर्गन है वो किडनी है, और किडनी जो है वो यूरिनरी सिस्टम का सबसे बुनियादी ऑर्गन है। यही पेशाब बनाने के अंदर अहम रोल अदा करता है। रेनल आर्टरी जो है वो ब्लड लेके किडनी के पास आती है, और ये वो ब्लड होता है जिसके अंदर बेकार मादे शामिल होते हैं। इस ब्लड के अंदर अजाफी पानी और साल्ट्स भी शामिल होते हैं, जो यहाँ पर किडनी के अंदर फिल्टर किया जाता है ब्लड, और फिल्टर करने के बाद बेकार मादों को अलहदा कर लिया जाता है, और साफ ब्लड जो होता है वो दोबारा रेनल वेन्स के जरिए से जिस्म के अंदर पहुंचा दिया जाता है। तो जो पेशाब बनने का अमल है वो किडनी के अंदर वसूल पजीर होता है। किडनी की शेप की बात करें तो इसकी शेप जो शक्ल है वो दो साइड्स होती हैं। एक साइड जो है वो इसके अंदर ही जानब दबी हुई होती है, जिसको हम नाम दे देते हैं कनकेव शेप, और जो किडनी की दूसरी साइड होती है वो बाहर की जानब उभरी हुई होती है, उसे हम नाम दे देते हैं कन्वेक्स शेप। अब ये नीचे डायाफ्राम बनी हुई है, तो किडनी की ये वाली जो शेप है, ये वाली जो साइड है, ये अंदर ही जानब दबी हुई है, तो इसका नाम है ये कनकेव साइड है। और ये बाहर की जानब उभरी हुई है, तो इसकी साइड जो है वो नाम है कन्वेक्स साइड। अब ये पाए कहाँ पे जाते हैं? किडनी जिस्म है अंदर। तो ये पेट है अंदर जो रीढ़ की हड्डी जो है पिछली जानब मौजूद होती है, ये उसकी दोनों जानब मौजूद होते हैं। दायां किडनी जो होता है वो इस वर्टिब्रल कॉलम की राइट साइड पे पाया जाता है, रीढ़ की हड्डी की दाईं जानब पे, और लेफ्ट किडनी जो है वो बाईं जानब पाया जाता है बिलो द डायाफ्राम। डायाफ्राम आप जानते हैं कि जो पसलियों वाला पिंजरा है, इसके नीचे मसल साहब बनी हुई एक शीट है, उसे हम नाम दे देते हैं ये डायाफ्राम है। तो ये डायाफ्राम है नीचे पेट है अंदर वर्टिब्रल कॉलम की दोनों जानिब जो है वो पाए जाते हैं। इसमें राइट किडनी जो होता है ना, दायां, वो जरूरत से थोड़ा सा नीचे होता है, और जो लेफ्ट किडनी होता है वो स्लाइटली सा थोड़ा सा ऊपर होता है। इसकी क्या वजह है? क्यों है पेट है अंदर दाएं जानब जो है वो लीवर भी मौजूद होता है। तो लीवर एक बड़ा ऑर्गन है, जिसकी वजह से राइट किडनी जो है वो स्लाइटली नीचे होती है, और लेफ्ट किडनी जो है वो स्लाइटली जो है वो अपर होती है, ऊपर ही जानब मौजूद होती है। अगर हम इसके कलर की बात करें तो किडनी जो है वो डार्क रेड कलर की होती है, और ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। लंबाई, चौड़ाई और मोटाई की बात करें तो किडनी की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई की बात करें तो 5 सेंटीमीटर, और मोटाई की बात करें तो 4 सेंटीमीटर है। और ये भी एमसीक्यू में पेपर में पूछा जा सकता है, इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, या फिर मोटाई कितनी है। अब इसकी जो साइड अंदर ही जानब दबी हुई होती है, जिसको नाम हमने दिया था ये कनकेव साइड है। ये जो कनकेव साइड है ये रीढ़ की हड्डी की जानब होती है। मिसाल के तौर पर ये रीढ़ की हड्डी है, एक किडनी जो है वो इस तरफ मौजूद है और दूसरी किडनी इस तरफ मौजूद है। तो इसकी जो कनकेव साइड है जो अंदर ही जानब दबी हुई है, ये टू वर्ड वर्टिब्रल कॉलम होती है। वर्टिब्रल कॉलम जो रीढ़ की हड्डी की जानब मौजूद होती है। अब हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, तो सबसे बाहर एक तह मौजूद होती है, जिसे हम नाम दे देते हैं, तो ये है रेनल कैप्सूल। इससे पहले हमने पढ़ा था है फेफड़ों के बाहर की जानब एक मेम्ब्रेन होती है जो फेफड़ों की हिफाजत करती है, उसे हमने नाम दिया था पिलियोरा। इसी तरह किडनी है बाहर भी एक टफ टिश्यूज की एक लेयर होती है जिसका नाम है रेनल कैप्सूल। अब उसके अंदर ही जानब जाएं तो सबसे ये जो बाहर वाला रीजन है ये वाला, तो इसे नाम दिया जाता है ये रेनल कॉर्टेक्स है। अब उससे अंदर वाली साइड पे जाएं तो अंदर वाला जो एरिया है, इनर एरिया जो है, उसे हम नाम देते हैं रेनल मेडोला। अब रेनल मेडोला के अंदर समोसा शेप स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, जिनकी शक्ल जो है वो समोसे से मिलती जुलती है। उन समोसा शेप जो स्ट्रक्चर हैं उन्हें हम नाम देते हैं ये रेनल पायरामिड्स हैं।
अब रीनल पैरामिड्स है अंदर वाली जो जगह होती है उसे हम नाम दे देते हैं ये रीनल पेल्विस है। यानी यहाँ पे ये जो समोसे ही ये वाली चोंच है, टिप है, उस साइड पर जो एरिया पाया जाता है उसे हम नाम देते हैं रीनल पेल्विस। जब पेशाब बन जाता है तो वो इस रीनल पेल्विस के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। तो यहां से फिर ये यूरेटर है अंदर जो है रीनल पेल्विस जो है वो अपने आप को एक्सटेंड करता है, बाहर ही जानब फैलाता है और एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर है अंदर तब्दील हो जाता है जिसका नाम है यूरेटर। अब ये जो यूरेटर जो है वो कनकेव साइड से जिस एरिया से इंटर होती है, जहां से ये अंदर ही जानब दबी हुई है, तो उस एरिया को हम बोलते हैं, उस डिप्रेशन को हम बोलते हैं हाइलस। यानी इसी हाइलस से ही रीनल आर्टरीज भी अंदर इंटर हुई हैं, वहीं से रीनल वेन्स भी एंटर हुई हैं और वहीं से यूरेटर भी अंदर ही जानब एंटर हुआ है। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर जो है वो थ्योरेटिकली भी पढ़ते हैं। बेटा हम किडनी है स्ट्रक्चर को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी अंदरूनी ढांचा और बैरूनी जानब से जो उसकी बनावट है। सबसे पहले हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो किडनी जो है वो रीनल कैप्सूल एक टफ टिश्यूज, सख्त टिश्यूज है अंदर जो है वो बंद हुई होती है, तो उस टिश्यू का नाम है रीनल कैप्सूल। अब उसकी जो कनकेव साइड है जो वर्टिब्रल कॉलम ही जानब होती है, जो अंदर ही जानब दबी हुई है, वहां से जो एक गड़ा बना हुआ होता है उसे हम नाम दे देते हैं ये हाइलस है, और यहीं से जो है वो यूरेटर भी बनती है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इंटरनल स्ट्रक्चर को हमने दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया है। जो बाहर वाला हिस्सा है उसे हम नाम दे देते हैं ये रीनल कॉर्टेक्स है। अब किडनी है अंदर भी वो ऐसे स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो पेशाब बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो किडनी है अंदर नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, नेफ्रॉन्स जो हैं वो पेशाब बनाते हैं। तो वो नेफ्रॉन्स जो इस आउटर रीजन के अंदर पाए जाते हैं, रीनल कॉर्टेक्स के अंदर पाए जाते हैं, उनका नाम है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। अब रीनल कॉर्टेक्स के अंदर वाली साइड पर जो एरिया पाया जाता है उसका नाम है रीनल मेडोला, इनर रीजन। और यहाँ पर जो नेफ्रॉन पाए जाते हैं उन नेफ्रॉन का ज्यादातर हिस्सा जो है वो रीनल मेडोला के अंदर होता है, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा जो है वो बाहर रीनल कॉर्टेक्स में मौजूद होता है। तो हम सादा लफ्जों में यूं भी कह सकते हैं कि यहाँ पर वो नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं जो बॉर्डर पर मौजूद होते हैं, यानी वो आधे रीनल मेडोला के अंदर और आधे रीनल कॉर्टेक्स के अंदर। तो उन नेफ्रॉन्स को नाम दिया जाता है जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। अब ये रीनल मेडोला के अंदर काफी समोसा लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं रीनल पिरामिड्स, या फिर इन्हें सादा लफ्जों में आप ये भी कह सकते हैं ये कॉन शेप्ड स्ट्रक्चर हैं जो कि मौजूद होते हैं रीनल मेडोला के अंदर। इसकी जो बेस होती है, जो बुनियाद होती है इस रीनल पिरामिड ही ये होती है रीनल कॉर्टेक्स की जानब, और ये जो चोंच होती है, टिप होती है, ये रीनल पेल्विस की जानब होती है। अब फोर्थ कंपोनेंट या फोर्थ पार्ट जो है वो रीनल पेल्विस है। रीनल पेल्विस वो एरिया होता है जो इन फ्रंट ऑफ द रीनल पिरामिड, यानी रीनल पिरामिड ही जो चोंच होती है, टिप होती है, उसके सामने वाला जो एरिया होता है रीनल पेल्विस होता है। और पेशाब बनने के बाद जब नेफ्रॉन पेशाब बना देते हैं तो वो पेशाब बनाने के बाद इस रीनल पेल्विस, ये एक खाली जगह है, कैविटी है, यहाँ पर डाल दिया जाता है। तो यहाँ पर डालने के बाद ये पेशाब जो है वो यहाँ यूरेटर के अंदर चला जाता है और यूरेटर जो है वो इसे ट्रांसफर कर देती है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। तो यहाँ पर लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है वो डिटेल से स्टडी करेंगे। उतनी देर दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।